आज पटमदा में ग्रामीण जलापूर्ति योजना जो काम चल रहा वो मेरे पीएचडी मंत्री बनने का ही देन है। शहर के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए तत्कालीन सरकार ने गोविंद कॉरिडोर के नाम से एक स्कीम दिया एनएच को जोड़ने के लिए। ये सरकार उस स्कीम को भी रद्द कर दिया। ये लोग सत्यानाश करके रखा है। झारखंड में बदलाव लाना चाहती है और एनडीए को लाना चाहती है। हम शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, झारखंड किसी का दया, कृपा और अनुदान से झारखंड नहीं मिला है। चुनाव हारने के बावजूद राजनीतिक मैदान को मैंने नहीं छोड़ा, तो चारों शक्ति मिल के हम लोग महाशक्ति बन गए हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के जुगसलाई विधानसभा सीट पर इस बार भी मुकाबला है आजसू और जेएमएम के बीच। आजसू से इस बार भी खड़े हैं रामचंद्र सहित, पूर्व मंत्री रहे हैं और यहाँ के विधायक भी रहे हैं। सहीस हमारे साथ हैं, उनसे कुछ बातचीत करते हैं। सहीस जी, आप पहले भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं। आपने विधायक रहते इस क्षेत्र के लिए क्या क्या काम किया? देखिए, जब मैं वर्ष 2009 में पहली बार जुगसलाई विधानसभा से विधायक चुन कर जाते हैं या जनता हमको भेजते हैं, तो मेरा पहली प्राथमिकता रहा शिक्षा पर, सड़क पर, सिंचाई, पेयजल। इस क्षेत्र में मैंने काफ़ी काम किया 10 साल के शासनकाल में, और उस 10 साल के शासनकाल में शिक्षा के क्षेत्र में कई मिडिल स्कूल को मैंने हाई स्कूल में अपग्रेड करवाएं, कई हाई स्कूल को प्लस 2 स्कूल में उत्क्रमित करवाएं। साथ ही साथ पटमदा इंटर कॉलेज और पटमदा डिग्री कॉलेज लंबे समय से कॉलेज चलाए जा रहे थे, लेकिन उसको दोनों कॉलेज का कोई स्थायी प्रस्वीकृति नहीं मिला था, जिसके कारण दोनों कॉलेज को सरकारी अनुदान नहीं मिलता था। मेरे कार्यकाल में, मेरे प्रयास से दोनों कॉलेज को स्थायी स्वीकृति मिल गया। उसके बाद से दोनों कॉलेज को सरकार के तरफ से अनुदान मिलना चालू हो गया, अभी मिलते रहता है। बुढ़ाम एवं पटमदा एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। वहाँ के लोग कृषि के ऊपर जीविका निर्वाहन करते हैं और उस क्षेत्र के लोग 2009 से पहले बहुत कुछ चीज़ों से अपने आप को वंचित देखते थे। मैं जब कॉलेज में पढ़ते थे तो उस समय मैंने भी सोचता था कि बुढ़ाम क्षेत्र में, पटमदा क्षेत्र में सरकारी डिग्री कॉलेज होना चाहिए। यहाँ के आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चा जो जमशेदपुर शहर में या रांची में या अन्य जगह जाकर के, बाहर जाकर के पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, ऐसे छात्र छात्राओं के लिए बुढ़ाम पटमदा क्षेत्र में यदि कॉलेज का निर्माण हो जाए तो पढ़ाई आसानी से कर सकेंगे। इसलिए आज बुढ़ाम क्षेत्र में बुढ़ाम डिग्री कॉलेज का निर्माण हो रहा है। जैसे ही हम फिर से इस विधानसभा में चुनकर आएंगे, उस कॉलेज बिल्डिंग का निर्माण पूर्ण कराने के साथ साथ कॉलेज में डिग्री लेवल का पढ़ाई शुरू करवा देंगे। पिछले सरकार ने पटमदा क्षेत्र में एक महिला डिग्री कॉलेज बनाने का स्वीकृति दिया है कि सरकार विश्वविद्यालय के माध्यम से ये अनुमति दे दिया कि पटमदा क्षेत्र में एक महिला डिग्री कॉलेज बनाने के लिए जो भी फंड लगेगा, जो भी सरकार के तरफ से देंगे, वो हो नहीं पाया। आने वाले समय में यदि मुझे मौका मिलता है तो निश्चित रूप से इस काम को करेंगे। साथ ही साथ इस क्षेत्र में हमने शिक्षा के क्षेत्र में बालिका शिक्षा में कैसे प्रगति हो, गांव के लड़की लोग पढ़े, उसके लिए दिघीभूला हाई स्कूल के सामने झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय का छात्रावास, वो आवासीय स्कूल जब मेरे कार्यकाल में लिंटन तक बना हुआ है, वहीं तक अधूरा पड़ा हुआ है, बना नहीं। आने वाले समय में निश्चित रूप से उसको बनाएंगे। साथ साथ और लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए जो न्यूनतम ज़रूरत है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल, रोजगार, और यहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों को
नियुक्ति में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी मिले, नौकरी मिले, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। आप मंत्री भी रहे हैं रघुवर सरकार में, तो आपके मंत्री पद का उसके पावर का यहाँ के लोगों को कितना फ़ायदा मिला? आपने मंत्री रहते हुए यहाँ के लिए कोई विकास काम, कोई बड़ा काम किया क्या? पूरा फ़ायदा मिला। आज पटमदा में ग्रामीण जलापूर्ति योजना जो काम चल रहा, वो मेरे पीएचडी मंत्री बनने का ही देन है। अगर हम पीएचडी मिनिस्टर नहीं बनते तो आज पटमदा क्षेत्र, बुढ़ाम पटमदा क्षेत्र में नहीं होता। देखिए, जुगसलाई विधानसभा का एक मेजर पार्ट है और पिछड़ा हुआ क्षेत्र, इसलिए बुढ़ाम और पटमदा का नाम में अधिकतर लेते हैं। उस क्षेत्र का विकास होना चाहिए, चूँकि आज जमशेदपुर के साथ बुढ़ाम पटमदा को इतना नज़दीक कर दिए हैं कि आधा घंटा में आप बुढ़ाम भी पहुंच सकते हैं, बुढ़ाम मुख्यालय, आधा घंटा में आप पटमदा मुख्यालय पहुंच सकते हैं। और मेरे कार्यकाल में न केवल मंत्री बल्कि विधायक रहते हुए ही हमने प्रयास किया और हमारे तत्कालीन एनडीए सरकार ने जुगसलाई क्षेत्र के साथ साथ पूरे झारखंड में काफ़ी काम किया है। अगर इस विधानसभा का हम उदाहरण देंगे तो गोविंदपुर क्षेत्र के लिए जो गोविंदपुर जो कॉरिडोर है, वो गोविंदपुर होके जो शहर का जो बड़ी बड़ी गाड़ी निकलती है, शहर के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए तत्कालीन सरकार ने गोविंद कॉरिडोर के नाम से एक स्कीम दिया एनएच को जोड़ने के लिए। ये सरकार उस स्कीम को भी रद्द कर दिया, बनाया नहीं। ये भूया सिनान से लेके हमारे जो बुढ़ाम ब्लॉक में भूया सिनान से लेके जो हाथीखेदा लाव जोड़ा होते हुए बंगाल सीमा, आज हाथीखेदा एक तीर्थस्थल के रूप में, पवित्र स्थल के रूप में, पूजा स्थल के रूप में लोग मानते हैं। डेली हजारों की संख्या में जाते हैं। ऐसे सड़क को भी लोग स्वीकृत किया हुआ सड़क को ये सरकार रद्द किया है। ये हम लोगों ने उस योजना को शुरू करवाया। मेरे कार्यकाल में गोविंदपुर ग्रामीण जलापूर्ति योजना का शुभारंभ मेरे ही कार्यकाल में हुआ है। लेकिन ये सरकार इतने महत्वाकांक्षी और इतने महत्वपूर्ण योजनाओं को भी ये लोग सत्यानाश करके रखा है। इसलिए इस बार जुगसलाई विधानसभा के साथ साथ पूरे झारखंड विधानसभा के सम्मानित मतदाता झारखंड में बदलाव लाना चाहती है और एनडीए को लाना चाहती है, एनडीए का सरकार बनाना चाहती है। चूँकि ये समय की मांग है, आज एनडीए की ज़रूरत है। एनडीए ही झारखंड में बदलाव ला सकती है। अच्छा, अगर आप फिर से विधायक बनते हैं तब आपकी क्या प्राथमिकता होगी? 5 बड़ी प्राथमिकताएं जो होंगी वो हमको बताइए। हम शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, सड़क, बिजली, पेयजल, ये 6 जो मूलभूत मुद्दा है। 7वां ये है, ये झारखंड एक साधारण स्टेट नहीं है। झारखंड किसी का दया, कृपा और अनुदान से झारखंड नहीं मिला है, बल्कि बलिदान के फलस्वरूप ये राज्य मिला है। आंदोलनकारियों ने आंदोलन किया, जेल गया, आंदोलनकारी शहीद हुए, शहीद के शहादत पर ये राज्य बना। इसलिए मैं शहीदों को सम्मान करता हूँ, नमन करता हूँ और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आंदोलनकारी परिवार को, जो आंदोलनकारी जीवित हैं और शहीद परिवार के आश्रितों को सरकार के तरफ से विशेष रूप से आर्थिक सहयोग के लिए हम पहल करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि शहीद परिवार, आंदोलन परिवार को सरकार किस रूप से मदद कर सकते हैं, नौकरी दे करके, आर्थिक पैकेज दे करके, इसके लिए हम जरूर पहल करेंगे। अच्छा, इस बार आप कितनी तैयारी के साथ आए हैं और कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर? आप देख ही रहे हैं, आप मेरे साथ मिलने आए हैं तो आपको 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ा। इतना संगठन के इतने लोग मीटिंग कर रहे थे, पूरा तैयारी कर रहे थे और
हम लोग अभी नहीं, 2020 से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जनता के बीच में लगातार हम बने रहें। चुनाव हारने के बावजूद राजनीतिक मैदान को मैंने नहीं छोड़ा, जनता से मैंने दूरी नहीं बनाया, जन समस्याओं को मैंने अपना समस्या माना और समाधान करने के लिए मैंने हर संभव प्रयास किया। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार जुगसलाई विधानसभा के लोग जिस प्रकार हम माहौल देख रहे हैं क्षेत्र में, और हम लोग एक साथ हो गए, भाजपा, आजसू, जदयू, लोजपा, हम लोग चारों दल जब एक हो गए तो चारों शक्ति मिल के हम लोग महाशक्ति बन गए हैं। और इस महाशक्ति का महामिलन से जुगसलाई में परिवर्तन होगा और झारखंड में भी परिवर्तन होगा। एनडीए का सरकार भी बनेगा और 5 साल ये महागठबंधन वाली सरकार ने ये झारखंड के लोगों को जिस प्रकार से सताया, एनडीए सब के साथ न्याय करेगा और झारखंड को प्रगति के पथ पर ले जाएंगे और झारखंड को एक सशक्त और एक समृद्धशाली राज्य बनाने के लिए काम करेंगे। ये हैं रामचंद्र सही, जो कहते हैं ये जनता के बीच है और जनता इनके साथ है और अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है।